बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशिला बहनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहने की कृपा की, मनुष्य और पशु दोनों में एक ही बात का अंतर होता है, और वह अंतर है विवेक शक्ति। तो हैं द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस मैन एंड एनिमल। विवेक शक्ति जो है मनुष्य और पशु के बीच अंतर करता है। जिसमें विवेक शक्ति है वह मानव है, और जिसमें विवेक शक्ति नहीं है वह पशु है। यह विवेक शक्ति है क्या? हम लोग विवेक कहते हैं उस बुद्धि को जिस बुद्धि में धर्म अधर्म, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय करने की क्षमता हो। बुद्धि पशु को भी है। अपने भोजन की व्यवस्था करने की बुद्धि है ना, चिड़िया भी कर लेती है। अपने संतान का पालन पोषण कर लेने की बुद्धि पशु पक्षियों में भी है। लेकिन पशु के पास धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका निर्णय करने वाली सद्बुद्धि नहीं है। पशु अपने कर्तव्य को नहीं समझता है, पक्षी अपने कर्तव्य को नहीं समझता है। पास में एक बाछा या बैल बंधा हो, नाद में
भोजन कर रहा हो, घास खा रहा हो, पास में ही उसकी माँ अगर बीमार हो तो क्या वह गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, बकरी का बच्चा या पक्षी का बच्चा अपनी माता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा? उसको पता है कि माता के प्रति मेरे कर्तव्य क्या हैं? मस्ती में घास खा रहा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि 2 दिन से मेरी माँ बीमार है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पेट भरने की बुद्धि है, लेकिन अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करने वाला विवेक नहीं है। इसलिए वो पशु है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो विवेक शक्ति है मनुष्य और पशु में यही अंतर करता है। जिसमें विवेक शक्ति नहीं है वह मनुष्य शरीर में होगा, लेकिन मनुष्य जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। जैसा एक मानव को होना चाहिए, जिस तरह के गुण धर्म होने चाहिए, विवेकहीनता में वह नहीं होगा। शराब, खूब शराब के नशे में एक नौजवान पुत्र अपने पिता को गालियां दे रहा था। उसके पिताजी बहुत गुस्सा में आए। 22-23 साल का लड़का था। ये आंखों देखी घटना बता रहा हूँ आपको। 22-23 साल का लड़का, दारू पीने की आदत लग गई थी। दारू खूब पी के आया उस दिन। उसके पिता उसको डांटने लगे तो जवाब दे रहा था, नशे में था। पिताजी गुस्सा में आकर उसको 2-3 थप्पड़ जब दिए, चौथा थप्पड़ जब उसका पिता उसको मारना चाहा तो इतना जोर से अपने पिता को मारा दोनों हाथ से सीने पर कि उसके पिताजी वहीं उनको उम्मीद नहीं था कि बेटा मार देगा। इतना जोर से मारा कि उसके पिताजी एकदम से उलट गए, गिर के बेहोश हो गए। उनको उठा करके हॉस्पिटल ले गया लोग। 50,000 खर्च होने के बाद हॉस्पिटल से वापस आए। चोट लग गई थी पीछे। लड़के को सुबह जब नशा उतरा और उसको ज्ञात हुआ कि मेरे पिता हॉस्पिटल में मेरे ही मारने से हो गए, बहुत उसको दुख हुआ अपने ऊपर, बहुत दुख, बहुत अफसोस, बहुत लज्जा। लेकिन तब तक तो काम हो चुका था। पिता अपने पुत्र से भीतर से टूट चुका था और समाज में उस लड़के की जो प्रतिष्ठा थी, बाप की प्रतिष्ठा थी, वो जा चुकी थी। उसके बाद वो लड़का किसी के सामने कभी कुछ ज्ञान की बात एक शब्द नहीं बोल सका।
आज भी नहीं बोल पाता है। इसलिए नहीं बोल पाता है कि अगर वो बोले तो लोग हंसेंगे कि बाप को मारा और अब उपदेश कर रहा है। तो आदमी एक बार जब चूक जाता है ना तो चूक जाता है। तो नशा में क्या हुआ था, आदमी वही था ना। नशा उतरने के बाद अफसोस हो रहा है। नशा नहीं करने के पहले वो ऐसी हरकत कर नहीं सकता था। नशे की हालत में उसने अपने बाप को ही मार दिया, हाथ उठा दिया। अब मारा भी ऐसा कि हॉस्पिटलाइज करवा दिया। वो जो नशा की स्थिति थी ना, वो विवेक शक्ति खत्म कर दिया था। नशा मनुष्य की सोच को खत्म कर देता है, समझ को खत्म कर देता है। उसको पता ही नहीं होता कि हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, ये मेरे रिश्ते में कौन है। चूक तो हो गई, फिर पछतावा। तो वो नशा उसके विवेक शक्ति को खत्म कर दिया, इसलिए वो पशुवत व्यवहार किया। आप देखेंगे पशु अपने माँ बाप को सींग मार देते हैं। बाद में लोगों ने हमसे कहा कि ऐसा क्यों हुआ। हम बोले नशे की स्थिति में वो पशु हो गया था, और पशु को विवेक होता नहीं है, वो रिश्तों की पहचान समझता नहीं है, इसीलिए मार दिया। पशु हो गया। कभी देखे हैं आप लोग, तो शहर में रहते हैं, गांव में आप अपने पशु को खोल दीजिए, वो हरी हरी घास देखकर, फसल देखकर किसी की खेत में घुस जाएगा। वो ये नहीं जानेगा कि मालिक का खेत है, छोड़ के घुसना चाहिए। उसको रहता है होश कि मालिक का है या दूसरे का है। उसको हरी घास जहाँ देखा मुंह मार लेगा, घुस जाएगा। विवेकहीनता यही अवस्था है मनुष्य की। उसको फर्क नहीं पड़ता विवेक शून्यता की अवस्था में कि कौन क्या है। तो विवेक जो है ना, मनुष्य को मनुष्य बनाता है, और विवेक न होने पर मनुष्य पशु हो जाता है। इसी विवेक शक्ति को ज्ञान कहा भगवान कृष्ण ने कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशु समाना। आहार, भोजन, निद्रा, भय और संतान उत्पन्न करने वाले ये चार गुण पशुओं में भी होते हैं, मनुष्य में भी होता है। लेकिन जब यही चार ज्ञान है तो मैं कहा ना कि इतनी बुद्धि पशु को भी होता है। ज्ञान मनुष्य और पशु में अंतर करता है, ये विवेक का ज्ञान, विवेक शक्ति है। नहीं है तो पशु। इसीलिए एक इमर्सन नाम के अमेरिका के एक बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने लिखा है एवरी ग्रेट बिल्डिंग, एवरी बिग बिल्डिंग was once a map only. Every great king or a person was a crying baby once. It is not important what you are today. It is important what you are going to be tomorrow. कहते हैं बड़ा से बड़ा जो महल होता है ना, एक दिन कागज पर नक्शा रहता है। आप मकान बनाते हैं ना, नक्शा बनवाते हैं, पहले कागज पर नक्शा ही होता है ना, बाद में किसी इंजीनियर के द्वारा उस नक्शे को बनाया जाता है, जिसको फिर आगे महल बना दिया जाता है।
जन्म के समय चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का, रोते हैं कि नहीं रोते हैं? कोई आज राजा या आज प्रधानमंत्री है, जन्म के समय रोया होगा ना? नहीं रोता तो लोग कहते मर गया, मरा हुआ बच्चा है। बड़े से बड़े महापुरुष जन्म लिए, रोए। ये जो बड़े लोग हैं ये भी जन्म के समय रोए थे और हम लोग भी रोए थे। अब कोई एक्सेप्शन है तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध नहीं रोए, महावीर रोए थे ना, तो बुद्ध से कम थे हैं? तुलसीदास नहीं रोए तो कबीर रोए थे ना, पत्ते पर रो रहे थे तब ना नीरू को ध्यान गया उठाया। लहरतारा तालाब के किनारे एक बच्चा रो रहा था तो उठाया जाकर। तो संत कबीर रोए थे कि नहीं रोए थे? कोई एक्सेप्शन है? सारे धातु ठोस होते हैं, पारा अपवाद है, तरल होता है, तो उसको आप डिफिनेशन नहीं बना सकते। एक्सेप्शन डेफिनेशन में नहीं आता है ना। हम लोग लिख देते हैं अपवाद, पारा, ये धातु होकर भी तरल है। तो वैसे है, महान से महान लोग रोते हैं। तो कहते हैं इस बात को समझो, कोई महान क्यों हो गया? इसलिए कि जन्म के बाद उसको जीवन की दिशा मिली। किसी सामान्य मिस्त्री से जाकर आप अपने घर का नक्शा बनवा लीजिए, जमीन भी खराब हो जाएगा और घर भी खराब हो जाएगा। जितना हो सकता है नहीं हो पाएगा। और छोटी जगह है और बेस्ट इंजीनियर को ले जाकर जगह दे दीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ दे देगा बना करके। छोटे जगह का इतना सुंदर उपयोग कर देगा। क्यों कर देगा? उस जमीन जिसके हाथ में आपने दिया है कि ये मेरा ज़मीन का टुकड़ा, इस पर आप हमको बिल्डिंग बनाना है, तो वो अपने जिसका जिस ज्ञान का स्तर होगा उसी के हिसाब से उस जगह का उपयोग करेगा नक्शे में और सुंदर महल होगा। उसी तरह हमारी जो महानता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम मनुष्य रूपी जमीन कैसे इंजीनियर के हाथ में गए। आज आप क्या हैं महत्व नहीं रखता, कल आप क्या होने वाले हैं। जो बच्चा आज जन्म लिया वो महत्व नहीं रखता कि राजकुमार बन के जन्म लिया या किसी गरीब घर में जन्म लिया। महत्व इस बात का है कि जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन का जो परवरिश है वो कैसा है।
राजकुमार गलत संग में पड़ गया, गलत परवरिश हो गई, गलत संग मिला, गलत दिशा देने वाला मिल गया, बुरी आदतों का शिकार हो जाएगा, राज्य बेच करके ख़त्म कर देगा, धन संपदा सब मिट्टी में मिला देगा। और अच्छे हाथ में पड़ गए, अच्छे संग में पड़ गया कोई, तो कहा ना कि पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, अब पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। धन कमा के दिया नाश कर देगा, संस्कार दिया धन हो जाएगा। मूल क्या चीज है? विवेक, संस्कार, उत्तम संस्कार। चीन में एक दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, बहुत महानता थी उनकी। चीन में दो, जब भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर, जैन और बौद्ध धर्म का पूरा वर्चस्व था, उस समय चीन में भी दो बड़े महापुरुष थे, एक लाओ त्से और दूसरे कन्फ्यूशियस। उनका बहुत प्रभाव था। आज भी लाओ त्से और कन्फ्यूशियस के अनुयायी चीन में सबसे ज़्यादा है। तो एक आदमी अपने बच्चे को लेके कन्फ्यूशियस के पास आया, कहा महाराज एक ही बेटा है, और पत्नी गुजर गई, अब बेटा एक ही है। दूसरी शादी मैंने नहीं की, 5 साल हो गए, 10 साल का बेटा हो गया है। इसके परवरिश माँ बाप दोनों बनकर मैं ही करता हूँ। आप हमको सलाह दें, मेरा मार्गदर्शन करें कि हम इस बच्चे का परवरिश किस तरह करें कि आगे चल के इसका नाम दुनिया में आदर के साथ लिया जाए, यशस्वी हो, यह इसका जीवन सुखी हो, आदरणीय हो, और लोग इसके पिता होने का हमें भी गर्व महसूस कराएं। मतलब लोग हमें भी आदर दें कि मैं इसका पिता हूँ, और मुझे भी गर्व हो कि मैं इसका पिता हूँ, मेरा पुत्र है यह। तो क्या करना चाहिए? कन्फ्यूशियस ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि पुत्र का जीवन सुखी हो, पुत्र का जीवन यशस्वी जीवन हो, तुम्हें इसके पिता होने का गर्व हो, दुनिया तुमको आदर करे, तो इसके परवरिश में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना। एक बात, 2 बात नहीं, 3 बात नहीं, 4 बात नहीं, सिर्फ एक बात का ख्याल रखना इसकी परवरिश में। कहा क्या महाराज? कहा परवरिश ऐसी हो कि यह हमेशा सद्बुद्धि से युक्त होता चला जाए। इंडो योर चाइल्ड विथ राइट इंटेलेक्ट, दैट ओनली विल मेक हिम ए जीविश। इसको सद्बुद्धि युक्त करना, परवरिश ऐसी हो कि इसकी सद्बुद्धि बढ़ती रहे, और कुछ नहीं, सद्बुद्धि बढ़ती रहे। जिस दिन सद्बुद्धि पूरी हो गई, उसके बाद जो जो तुम चाहते हो ना, वो अकेले सद्बुद्धि से आ जाएगा।
अकेले सद्बुद्धि से आ जाएगा। जहाँ सुमति, मति मतलब बुद्धि, और सुमन सुंदर, सद्बुद्धि, विवेकवती बुद्धि, ज्ञानवती बुद्धि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। विभीषण ने रावण से कहा सुमति जहाँ है वहाँ संपत्ति है, जहाँ कुमति आई वहाँ विपत्ति है। सीता हरण आपकी कुमति है, इसीलिए अब लंका की विपत्ति, संहार। तो सुमति बढ़े, विवेक बढ़े। कहा महाराज सद्बुद्धि बढ़े, इसके लिए ख्याल क्या रखना होगा? उपाय भी बता दीजिए ना कि सद्बुद्धि बढ़े। तो कहा जिनके संग कुबुद्धि होती है उनसे बच के रहे, उनके संग से बचाओ। किनका संग छोड़ो? जिनके संग कुबुद्धि होगी। किनके संग कुबुद्धि होगी? तो सूरदास कहते हैं तजो मन हरि विमुखन को संग। परमात्मा से जो विमुख हैं उनका संग छोड़ दो। क्यों? जिनके संग कुमति उपजत हैं, ये जो परमात्मा भक्ति की ओर हैं वो सद्बुद्धि वाले होंगे। यही तन कर फल विषय न भाई, जो नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसले ही। ऐसे सठों के संग में रहेंगे तो सठ बुद्धि आएगी ना, संग का रंग तो लगेगा। सठ का संग करोगे तो सठ हो जाओगे, ज्ञानी का संग करोगे ज्ञान बढ़े नर, गुणवान के संगत, गुणवान का संग करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, गुण बढ़ेगा। सठ का संग करोगे, मूर्ख का संग करोगे, मूर्ख बनोगे। तो जो सठ कौन है? जो मनुष्य शरीर पाकर के भोग में अपने जीवन को रमाया है। खाओ, खाना पीना मौज करना है ना, खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना। जो जीवन में खाओ पियो मौज करो कि बुद्धि से रहता है, सठ है, मूर्ख है। जो मानव शरीर पाकर जानता है कि यह मनुष्य शरीर आहार निद्रा भय और मैथुन जैसे मात्र 4 काम के लिए नहीं मिला है, इससे ऊपर मोक्ष पाने के लिए मिला है। पाई परलोक संवारा है, ये परलोक संवारने के लिए मिला है। जो इस बात को समझता है और मोक्ष का साधन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, कहा इनके संग से सद्बुद्धि आएगी। तो जो हरि भक्त हों उनका संग करिए, और जो संसार भक्त हैं उनसे दूर रहिए, उनसे दूर रहिए। मैं जब पढ़ता था तो हमारे हॉस्टल में एक विद्यार्थी था जो खैनी बहुत खाता था। हमको लगता था कि क्लास में भी सर पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बोर्ड पर देखता था, जी यस सर, यहाँ देखिए यस सर। और सर को लगता था कि सबसे अटेंटिव होके देख रहा है, उसको मुंह पर देखते थे। वो बेंच के पास गोद में हाथ रख करके फटफट रगड़ के ऐसे ऐसे कर लेगा, ऐसे पकड़ लेगा, यस सर। जैसे सर बोर्ड के तरफ मुड़ता था
तो बेंच पर ऐसे मूड़ी रख देगा किताब पर और फट से ओट में रख के यस सर। बड़ा मास्टर था वो। उसके 2 मित्र थे बड़े संग वाले। एक दिन वो लड़का जो तंबाकू छाप थे हमको क्या कहता है, तुमको एक बात पता है? हम बोले क्या? हर आदमी को जीवन में एक नशा रखना चाहिए, एक नशा रखना चाहिए। हम बोले हाँ हमको तो है ही एक नशा। कहता है कौन चीज़? तुमको तो कभी देखे नहीं। हम बोले हमको पढ़ने का नशा है। एक नशा रखे हैं पढ़ने का। तो कहता ध ये कौन नशा है? अरे ये नहीं, दारू सिगरेट गांजा भांग चरस अफीम में से एक खैनी हम एक चुन लिए हैं। खैनी बड़ा जैसे मुंह में डालोगे ना, शुरू में तो थोड़ा सा चक्कर आएगा, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा ना इसका सहने का, तुमको जैसे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है ना, ठोक कर मुंह में डालना, 2 मिनट में नींद गायब हो जाएगा। हम बोले सही में? बोला तब न पढ़ने में और मज़ा आ जाएगा। बोला अच्छा। उसके बाद हम अपना मच्छरदानी का बत्ती निकाल के दौड़े मारने के लिए उसको कि तुम हमको आया है पढ़ाने कि खैनी खाने से नींद खत्म हो जाएगी। जिसको आदत है उसकी होगी। हमको चाय की आदत थी पहले, जब मैं साधु जीवन में नहीं था, तो 3-4 घंटे चाय नहीं मिलने के बाद हमको माथे में दर्द सा लगता था। चाय पीता था फ्रेशनेस हो जाता था। और चाय पीने की जब आदत नहीं थी तो हमको माथा भारी ही नहीं होता था। और फिर जब आदत ख़त्म हो गई तो पिछले 20 सालों से हमको कभी दर्द होता ही नहीं। ये तो लत है ना, व्यसन है। तुम्हारा मन उस तरह का बन गया है, उसको नहीं मिलेगा तो चुरपुर 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 करेगा वो। तो तुम कह रहे हो तो मैं दौड़ा उसको मच्छरदानी का बत्ती लेकर के मारने के लिए कि रुको तुमको बताते हैं। तो भाग गया भाग गया। और वो अपने साथ में जो 2 लड़के थे उसके ज़्यादा मित्र थे। मैंने एक दिन एक को कहा कि तू इतना खैनी खाता है देखना। वो एक दिन हमको कह रहा था कि एक नशा रखना चाहिए। तो हम बोले कि हम तो रखे हैं पढ़ने का नशा। तो कहता ये नहीं, दारू भांग चरस अफीम में से पढ़ने में और आनंद आएगा, नींद भाग जाएगा, याद भी होगा, दिमाग शार्प हो जाएगा। तो हमको कह रहा था तो हम मारने दौड़े भागा। देखना तुम लोग, हमको कहता है तुम लोगों को भी कहता होगा झांसे में मत आना। तो हमको क्या कहता है, आप बताने में 6 महीना लेट कर दिए। हम बोले मतलब? बोला हम 6 महीना से सीख गए हैं। इसे झांसे में सिखा दिया। तो हम उसको बोले रे तुम एक तो अपने गलत काम करता है और दूसरे को क्यों ये सब सिखाता है? बताओ ये अच्छा काम है? कितना खराब चीज़ है, बीमारी हो जाती है। बोला कि देखो ऐसा है कि खैनी खरीदने में पैसा लगता है, 2-4 को सिखा के रखेंगे तो मांग के भी काम चल जाएगा। तो अपने लोभ में उपदेश दे रहा है, अपना बढ़ा रहा है ताकि फ्री में हमको काम चल जाए। 4 चेला रहेगा, दक्षिणा लेके काम चला लेंगे। देख लीजिए। तो जैसे का संग करिएगा ना, वो उस आपको अपने रंग में रंगने का प्रयत्न करेगा। धीरे 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 धीरे
आपके मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। संग में रह करके बच पाना बिरला किसी के लिए होता है। जो एकदम पक गया है उसी पर संग का रंग नहीं लगेगा। सामान्य आदमी कहे कि संग का रंग नहीं लगेगा, संभव नहीं है। गलत के संग में है, एक ना एक दिन गलत हो जाएगा। अब कोई संत हैं, वो गलत के संग में जाएंगे तो उसको सही कर देंगे, वो गलत को सही कर देंगे। लेकिन जो सामान्य है वो गलत के संग में गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत चीजें जल्दी खींच लेती है, उनमें आकर्षण बहुत होता है। अच्छी चीज समय लेता है। तो संग अच्छे का, जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके साथ कुमति उपजेगी उनसे बच के रहो। ये कुमति उपजाएंगे जो विषय अनुरागी हैं, जो हरि रस के अनुरागी हैं, वो पाप कर्म में नहीं जाएंगे। तो उनके संग आपकी प्रवृत्ति सहज पाप कर्मों से हटेगी। रोज रोज ना आप मत, आपको कोई कहे नहीं कि शराब छोड़ दो, केवल आप सत्संग सुनिए, आइए सुनिए चल जाइए, बैठ के टीवी पर सुनिए, यूट्यूब पर सुनिए। रोज रोज जब आप सुनेंगे ना कि नशा पाप है, धन की हानि होती है, मस्तिष्क की हानि, स्वास्थ्य की हानि, परिवार में क्रांति, कलह, बच्चों का भविष्य खराब, आप केवल रोज रोज सुनते रहो कि शराब के, नशा के दोष क्या हैं। कुछ दिनों के बाद आपका मन नशा के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, क्योंकि धीरे 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 नशा के प्रति आपके अंदर में एक संस्कार खड़ा हो जाएगा जो नशे की आदत का विरोध शुरू कर देगा। किसी ने कहा नहीं छोड़ दो, बस नशा की बुराइयां रोज रोज सुनो, नशा छूट जाएगा। और नशा की बड़ाई सुनने वाले के साथ बैठोगे या नशा करते हो तो छूटेगा। जो नहीं करता है वो सीख जा रहा है, जो सीखा हुआ है वो तो डूब जाएगा। तो इसीलिए कहा कि कन्फ्यूशियस ने कि संग का ख्याल रखना। इसीलिए कि बड़े बड़े महापुरुषों के गर्भ से भी पता चलता है कि नालायक संतान है, और वो नालायक संग से बन जाता है। प्रहलाद का जन्म होता है हिरण्यकश्यप से, लेकिन संग कहाँ होता है। नारद जी जब वो गर्भ में है तभी उसको ले जाते हैं बचा करके। इंद्र उसको मारना चाहता है कि हिरण्यकश्यप का इसमें अंश है, बाप दुष्ट तो बेटा भी दुष्ट। नारद जी ने कहा गर्भवती है मत मारो, बच्चा है, कहा वो और दुष्ट होगा। कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ यह भक्त होगा। अब उसको ले जाते हैं सप्तऋषियों के वहाँ रखते हैं, और वह बच्चा जो है प्रहलाद माँ के गर्भ से ही सुन रहा है भगवत भक्ति की बात, जन्म लेता है तो संतों के सानिध्य में रहता है, और देखिए कि कितना बड़ा भक्त हो जाता है। तो संग से कहाँ चला गया, एक राक्षस का बेटा और एक ऋषि का बेटा रावण बन जाता है। अजामिल एक ब्राह्मण का, सात्विक ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण का पुत्र है, सात्विक है, लेकिन संग दोष हो जाता है, वेश्या का संग हो जाता है, और उसके बाद वो धीरे 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 सारे कुकर्मों में रत होकर के एकदम महापापी हो जाता है। तो
महान पिता के नालायक संतान संग से हो जाएगा और नालायक पिता की महान संतान हो जाएगा। अब महान पिता हैं और संग अच्छा है तो महान पिता का महान पुत्र हो जाएगा। मूल चीज है कि संग कैसा है। तो जन्म लिया बच्चा, वो बिल्कुल कागज मिट्टी है। किसके हाथ में पड़ा? शिष्य गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। और गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। कैसे कुंभकार के हाथ में वो पड़ा है, वैसा ही वह बनेगा। तो मूल बात है सतगुरु पशु मानुष करें। मानुष ते सिद्ध सोए और दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। संत सदगुरु रूपी कुम्हार या मल्लाह आपको मिल गए तो आपके अंदर के सारे दोष दुर्गुण को निकालेंगे। एकदम दिव्य व्यक्तित्व हो जाएगा आपका। तो बचपन में किसके साथ में रखें? बचपन से परवरिश ऐसी हो कि उसका सद्बुद्धि बढ़े, विवेक बढ़े। तो सत्पुरुष का संग चाहिए, सत्संग चाहिए। बिनु सत्संग विवेक ना होई। एक बार विवेक हो गया, सद्बुद्धि आ गई, तो कहा मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। आ सो जानब सत्संग प्रभाव लो कहु वेदना आन उपाऊ। सत्संग से सब मिल जाता है, क्योंकि सत्संग से विवेक हो जाता है। सत्संग से सुमति आ जाती है तो संपत्ति नाना। सद्बुद्धि आ गई, संसार में जस कीर्ति हो जाएगी, मरणोपरांत सद्गति होगी, संसार में धन ऐश्वर्य रहेगा और एक सुंदर भलपन उत्तम सद्गुण युक्त आचरण व्यक्तित्व चरित्र होगा। इतना सारा चीज एक साथ सत्संग के प्रभाव से आ जाएगा। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि आप कहाँ जन्म लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन की दिशा बदल गई, कुसंग मिल गया तो राजा के संतान को भिखमंगा होते देर नहीं लगता। हमने 700 एकड़ जमीन के मालिक को बचपन में देखा था। 10-12 साल का था तब तक उनके पास 700 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। बाद में उनके 6 बेटों में वह ज़मीन बंटा। उनमें से जिन 1-2 बच्चों के संस्कार अच्छे थे, उनके बच्चे अच्छे थे पोता, उन लोगों की ज़मीनें बढ़ गई और जो स्वयं अयास टाइप के थे उनकी संतानें उलट हो गई। मैंने उसको जमीन कहते न डीह बाड़ी के अतिरिक्त और कोई भी जमीन बचते हुए नहीं देखा। महज 30-35 सालों में लगभग 100 बीघे जमीन को बेच बेच करके खा पी के ख़त्म कर दिया, बाप बेटा सब मिल के। और फिर दिल्ली पंजाब के मजदूर हो गए लोग। और जिनकी संतान अच्छी हुई वो उनकी ज़मीन खरीद के बड़ा हो गया। खुद का तो था ही, भाई का भी खरीद लिया, चचेरे भाई का खरीद लिया, एक पोता दूसरे पोते का ज़मीन खरीद लिया। कुछ गांव के लोगों ने खरीदा, कुछ उन लोगों ने खरीदा, बड़े हो गए। तो धन संपत्ति ये सब
सद्विवेकी के पास आ जाता है। कहते हैं ना, जब सरस्वती सहाय होती है ना तो लक्ष्मी पीछे पीछे चलती है। अब लक्ष्मी उनको भी आ जाती है जिनके पास सरस्वती नहीं है, पर आगे की पीढ़ी तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। सरस्वती का मतलब ये मत समझना स्कूल कॉलेज की डिग्री। कालिदास कोई स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन ऐसा ज्ञान हुआ, कृपा देवी की हुई कि महान ज्ञानी हो गए। तो सरस्वती मतलब स्कूल की डिग्री नहीं। भागलपुर यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मिल गई तो आपको सरस्वती आ गई, जी नहीं। सरस्वती का मतलब, विद्या का मतलब समझो, विद्या की देवी है सरस्वती। विद्या स्कूल की डिग्री नहीं है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या ददाति विनयम। जब आप में विनम्रता आ गई, जब आपको मोक्ष का ज्ञान हुआ, मुक्ति की युक्ति मिली, वो विद्या है। ये तो डिग्री है। इससे पेट पालने का ज्ञान होता है। विद्या जिस उद्देश्य से बनाया गया वो उद्देश्य आज की विद्या स्कूल कॉलेज की नहीं पूरी करती है। ये विमुक्त है तो बहुत दूर की बात है। खुद टीचर सिगरेट पीते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं लोग, शराब पीते हैं। ये गुरुजी नहीं है। विद्या देने वाला, विद्या, विद्वान का मतलब क्या होता है? विद्यावान। विद्वान जो होगा, विद्या जिसके पास होगी, ऐसे लोग क्या शराब पिएंगे? ऐसे लोग क्या जुआ खेलेंगे? ऐसे लोग क्या झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार करेंगे? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो पाप कर्म से मुक्त करता है। विद्या वह है जो दुर्गुणों से मुक्त करता है। विद्या वह है जो व्यसन मुक्त करता है। विद्या वह है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। और ये विद्या पहले पढ़ाई जाती थी गुरुकुल परंपरा में, देखते थे। संसार का भी विद्याएं दी जाती थी और उसके साथ मुक्ति का अध्यात्म ज्ञान भी दिया जाता था। ठोस मनुष्य बनता था वो। उसके पास धन कम था, शांति बहुत थी, आनंद बहुत था। अब की जो पढ़ाई है ये केवल धन कमाने, भोगने की शिक्षा है। उसको लगता है किसी तरह नौकरी हो जाए, है ना, नौकरी हो जाए। नौकरी में भी कैसी हो? जो केवल ऊपरी आमदनी, खाली वेतन वाला नहीं हो, ऊपरी आमदनी वाला हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है, जो एक दिन दिखता है और घटते घटते अमावस्या के दिन साफ। ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है, बरकत इसी में होती है। ये वाली बुद्धि है ना। लोग पूछते हैं, एक आदमी अपनी बेटी की शादी की बात कर रहे थे तो बात में नहीं बोलते, हाँ फलाना आदमी का लड़का है, नौकरी करता है, कौन विभाग में है? तो बाल विकास वाले में। बाल विकास वाला में, अच्छा बाबा उसमें खाली वेतन है कि कुछ ऊपरी आमदनी का भी व्यवस्था है? क्यों? बोला नहीं, ऊपरी आमदनी रहने से क्या होता है ना, खर्च करता है लोग। जो वेतन पर रहता है ना, वो सोच सोच के काट के खर्च करता है। क्या हमारे बेटी का वो, समझ गए ना, शौक पूरा करेगा जो वेतन पर होगा। ऊपरी आमदनी होगा तो खर्च करेगा, क्योंकि लूट के लाने वाला कूट के खाता है। तो लूट के लाओगे ना तो उसमें बद्दुआएं बहुत होती है।
वो केवल रुपया दिखता है, पर उसके पीछे देने वाले की पीड़ा रहती है, उसका श्राप रहता है, बद्दुआएं रहती है। उसको खाकर घर में हंगामा होता रहेगा, अशांति रहेगी, अशांति हंगामा रहेगा। तो सत्संग, ईमानदारी की कमाई में सुख शांति आनंद रहेगा, मेल प्रेम रहेगा, बुद्धि ठीक रहती है। लेकिन सोच है ऊपरी आमदनी, क्योंकि विद्या यही है पशु वाली कि ले आओ, खाओ पियो मौज करो, ये जीवन है। और इसलिए अशांति है। खाओ पियो, पर क्या खाओ का पियो जानो कि पीने के लिए जूस है और दूध बना है, और खाने के लिए बहुत सारे अन्न और फल हैं, और तब रियल में मौज करोगे। बाकी ऐसे कहोगे खाओ पियो मौज करो, इसीलिए तो ज़िंदगी मिली है। हमको मिले थे एक आदमी, हमको बोले ही बात कि दो जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, आप लोग तो बेमतलब के साधु हो गए। हम बोले तुम नहीं जानते हो, तुम खाते पीते हो, हम भी खाते पीते हैं, लेकिन खाते पीते हम मौज करते हैं, तुम खाली कहते हो। तुम्हारे पास मौज कहाँ है? तुम कौन मौज करते? खाओ पियो मौज करते हो। 2 दिन में झगड़ा होता है, 2 दिन मुंह फुलौल चलता है, उसके बाद दुनिया भर का टेंशन लेके चलते हो। कौन खाओ पियो मौज करते हो? खाते गलत हो, पीते गलत हो, इसलिए मौज भी तुम्हारी गलत है। हम सही खाते सही पीते हैं, इसीलिए हमारी मौज भी सही है। हमको देखे हो कभी? आज तक मिले तुम मिलते हो तो अपना दुखड़ा सुनाते हो। हमसे सुना कभी कि क्या कहें भाई बहुत परेशानी है? कभी सुने? बोलो क्या मौज है तुम्हारी? मौज हमारी है ना जी। हमने तो नहीं कहा कभी खाओ पियो मौज करो, और दुख की भाई ऐसा है वैसा है, परेशान है, हम तो नहीं। तो मौज हम न कर रहे हैं, जिसको भी दुख ही नहीं है। पासपोर्ट के लिए गए थे ना, वीज़ा के लिए सिंगापुर का, जा रहे थे सिंगापुर, तो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वो काहे जा रहे हैं क्या वगैरह पूछताछ रहा था। तो एक बुजुर्ग थे, तो हमसे पूछे कि आप जो सन्यासी बन गए इस उम्र में, कब बने सन्यासी? उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने बताया कि भाई लगभग 20 साल हो गए। तो अब तो बहुत नौजवान होंगे। मैंने कहा, तो कहा आपको लगता नहीं है कि सन्यासी बनकर आपने कुछ खोया? मैंने कहा हाँ लगता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या खोया? मैंने कहा कि चिंता फिकर शोक संताप टेंशन सब खो दिया। चिंता फिकर शोक संताप टेंशन सब खो दिया, जिसको आप लोग गृहस्थ बन के पकड़े हुए हैं, और हमने खो दिया। तो हमको कहते हैं कि बी लाइक दैट, ऐसा ही रहना। चिंता फिकर शोक संताप खो दिए तो बी लाइक दैट, ऐसा ही बन के रहना। तो खोता तो है आदमी, लेकिन क्या? तो ये चीज है मौज। जब जीवन में कोई शोक ना हो तब ना मौज है, जीवन में कोई चिंता नहीं है तब ना मौज है। क्या मौज है? 1000 चिंता आपके जीवन में और कहते हैं मौज। जीवन जीने का तरीका गलत है। गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, जिसके जीवन जीने के तरीके अच्छे हैं ना, उसकी मौज ही मौज है। खोद खोद के चूहा मर गए। एक कवि हुए संत कवि लिखते हैं,
खोद खोद के चूहा मर गए, मौज किया भुजंगी ने। चूहा खोद कर बिल बनाता है और सांप घुस के मौज करता है। आप लोग मकान बनाते हैं, हम लोग आके आराम करते हैं। वो कहा खोद खोद के चूहा मर गए, मौज किया भुजंगी ने, और सींच सींच के माली मर गए, मौज किया भिरंगी ने। माली खूब सींच सींच करके बाग तैयार करता है, भंवरा आ करके फूलों का पराग रस लेकर आनंद लेता है। लेता है कि नहीं? तो कहा सींच सींच के माली मर गए, मौज किया भिरंगी ने। आज जोड़ जोड़ के कंजूस मर गए, मौज किया उतंगी ने। जोड़ जोड़ के 2 का 4, 4 का 8, 8 का 12, जोड़ जोड़ के बढ़ा रहा है। ऐसा भी आदमी है, हमारे सेवक विनय जी जानते हैं। शादी में गया था, जो फुल पैंट शर्ट मिला, गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी की बात कर रहा हूँ, जिसकी हैसियत 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की है, एकलौता बेटा। शादी में जो उसको कपड़े मिले थे, उन कपड़ों को पहनते पहनते अपना बहुत समय निकाला। तो एक बार उनको कहा कि कितना दिन से देखते हैं यही 2-3 गो पैंट शर्ट पहनते हैं, अरे अब नया लीजिए महाराज। बोला कि उनकी वाइफ से लगभग 7-8 साल छोटा उनका शाला था। तो 7-8 साल छोटा है तो लड़कों की शादी थोड़ी एज ज़्यादा होके होती है। 10 साल हो गया था शादी के, वही 3-4 पैंट शर्ट पर काम चल रहा था। कहता है क्या कि दो, अब क्या करेंगे लेके, साला की शादी की बात चल रही है, फिर 2 गो मिल जाएगा, काहे ला खरीदेंगे। तो हम बोले का साला वाला कितना दिन चलेगा? का कितना दिन क्या चलेगा, चलेगा फिर कोई ना कोई शादी ब्याह होवे करेगा, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, कपड़ा क्या खरीदना। तो हमारे यहाँ के लोग बोलते थे कि हम लोगों ने कभी उनको कपड़े की दुकान में अपने लिए कपड़ा लेते नहीं देखा। कोई दुकानदार बोला कि आज तक उसको हमने कपड़े की दुकान में वो आया ही नहीं। अब उनके बच्चों के जो कपड़े लेने होते थे तो उनकी पत्नी जाके खरीद लेती थी बच्चों के कपड़े। तो उतंगी वो जोड़ जोड़ करके मर रहा है, लेकिन उनका जो लड़का था बाहर पढ़ता था, खूब खर्चा करता था। कहता था बाप जोड़ रहा है तो मौज कौन करेगा। जोड़ने दो। अब इस लेवल का भी कंजूस नहीं होना चाहिए, महाकंजूस, मक्खी चूस। वो एक आदमी थे ना, कहा कि हमारा जो है 100 ग्राम घी खरीदा, शीशी में बंद है। अब बाल बच्चा को बैठा लेता था और कहता था कि घी के पराठे खिलाएंगे, और पराठा के आकार का रोटी बनवा लेता था, वो 3 कोना जो होता है पराठा, और शीशी का ढक्कन खोलता ही नहीं था, और शीशी के ऊपर ही पराठा रगड़ देता था, और बच्चों को कहता था लो खा पराठे, खा पराठे, खा पराठे। उसका खत्म होगा? कभी होगा? बोलिए। एक आदमी तो शीशी बगल में खोल देता था और सूंघ लेता था, फिर बंद करके खा लेता था। तो वो जो था ना पराठा शीशी में बंद करके रोटी लपेटता था, वो चला गया 2-3 दिन के लिए। तो सोचा कि अगर हम बाहर छोड़ दिए तो बेटा सब खत्म कर देगा, बच्चा खा जाएगा लोग। तो क्या किया कि अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया गोदरेज में, और चाबी लेके चला गया कुटुंब के यहाँ। 3 दिन बाद घूम के आया, और जब भोजन बन के तैयार हो गया तो बच्चों को कहता है आओ बैठो।
3 दिन से सूखा खा खा के तुम लोगों का गला खराब हो गया होगा। और शीशी निकाल के ले आया, कहा कि आज से फिर पराठा शुरू। गला खराब हो गया होगा सूखा खा के, अब पराठा चलेगा। उसका बड़ा लड़का था 12-13 साल का, कहा कि पापा आप चले भी गए तो हम लोग एक दिन भी बिना पराठा खाए नहीं रहे, हम आपके जाने के बाद भी सबको पराठा रोज खिलाए। कहा तुम कैसे खिलाया? पराठा तो अलमारी, घी तो अलमारी में बंद था। कहा कि हम अलमारी पर रोटी घिस घिस के पराठा बना देते अरे जब शीशिए पर घिसना है तो अलमारी में घिस देता था। अखा एक दिन भी भाई बहन को हम सूखा नहीं खाने दिए। सुभान अल्लाह। तो ऐसा आदमी का घी खत्म होगा, ऐसा आदमी का धन कौन काम के कि बाल बच्चा को अलमारी में पराठा रगड़ के खाना। तो आप सोचिए, तो इसीलिए कहा कि जोड़ जोड़ के मर जाते हैं। ये नाजायज खर्च नहीं करना चाहिए, पर जायज भी ना करो, खाली संचय करो। तुम क्या हो, मधुमक्खी हो? शहद लिया लिया के जमा करते हो और दूसरा कोई लेके चला जाता है। माखी मधुले धरे और कोई खाएगा। मधुमक्खी लाकर शहद जमा करती है, एक दिन जाके कोई और ले लेता है। ये ऐसे मक्खी चूसों का यही हाल होता है। उसको जलाया भी जाता मधुमक्खी, हाँ, जला देता है, जला के तब लेता है। सोचिए, वैसे ही धन छीनता है, रोता है। एक आदमी ना कभी दान नहीं करता था। नहाने गया एक बार गंगा जी, तो सोचा घाट पर जाएंगे ना तो पंडा दक्षिणा मांगेगा। पत्नी के बहुत कहने पर जाके शमशान घाट चला गया कि शमशान घाट कौन आएगा हमसे दक्षिणा लेने। शमशान घाट नहा के चुपचाप घर चले आएंगे। शमशान घाट में जैसे नहा के निकला तो देखता है कि एगो पंडा खड़ा है। कहा कि गंगा स्नान किए, संकल्प किए हैं, संकल्प कीजिए और दान कीजिए। तो कहा ठीक है, 1.25 रुपया संकल्प करते हैं। कहा ये महंगाई में 1.25 रुपया कहा बहुत है, इहो हम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। तो कहा लेकिन इहो 1.25 रुपया उधार, क्योंकि हम लेके आए नहीं हैं, हमारे घर आके ले लीजिएगा। तो पंडित पहचानता था, बोला ठीक है हम आके घर ले लेंगे। ये चला गया, कहा कि आइएगा शाम में। जब इस शाम में गया तो बोला बोल दो कि घर पर नहीं है। पंडित जी चले गए। फिर उधर से घूमते हुए सुबह जब जा रहे थे तो फिर आ गया। कहा कि अरे वो सेठ जी बोले थे 1.25 रुपया, नहाए थे, दक्षिणा संकल्प किए थे, बाकी है। कहा बोल दो सेठ जी नहीं है। सुबह सुबह निकल गए, फिर चला गया। शाम में आइए, शाम में फिर आया। वो सोचा अपने तंग होके भाग जाएगा, फिर शाम में आ गया। पंडियो जी कम नहीं थे दक्षिणा के फेरा में आ गए। तो कहा कि पंडित जी आए हैं, बोलिए 1.25 रुपया बाकी है। कहा कह दो कि सीरियस बीमार हैं, ठीक होंगे तो आइएगा 3-4 दिन बाद। पंडित जी चले गए। 3-4 दिन बाद फिर आया। कहा कहो पंडित जी आए हैं। कहा बोल दो कि मर गया। बोल दो कि मर गया। तो पंडित जी कहा मर गया? तो हाँ, वो बगल अगल में हल्ला कर दिया कि मर गए सेठ जी, मर गए। गांव का लोग आया, पंडित जी दरवाजे पर फिर आ गए कि मर गए। कहा कि जा मर गए? पंडित जी बोले, घर वाली पूछते के बोला? तो पंडित जी आई सांस रोक ले हैं। पंडित जी द्वारे पर हैं, अब क्या करे? तो सांस रोके हुए है। जब पत्नी जो है कहती है क्या करें? कह चुप, कुछ मत बोलो। गांव घर का लोग चचरी तचरी बना के लेटा दिया और लेके शमशान घाट चल गया।
तो अब पंडित जी को लगा कि महाकंजूस है, नहीं देगा, ये जल जाएगा लेकिन नहीं देगा। तो वो कहा कि देख भाई, तुम बोलो जो लेगा हम ही से ले लो, हम ही से जो लेना है ले लो, लेकिन जलो मत तुम। कहा कि पंडित जी बस 1.25 रुपया माफ कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, 1.25 रुपया माफ कर दीजिए। तो कंजूस का लेवल है, इसीलिए कहा कि जोड़ जोड़ के कंजूस मरता है, कभी जीवन का सुख नहीं जानता। नाजायज नहीं हो पर जायज खर्च करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि खोद खोद के चूहा मर गए, मौज किया भुजंगी ने, सींच सींच के माली मर गए, मौज किया भिरंगी ने, जोड़ जोड़ के कंजूस मर गए, मौज किया उतंगी ने, और रो रो के संसारी मर गया, मौज किया सत्संगी ने। मौज असली सत्संगी करेंगे जो सत्संग ठीक से करेंगे, जो 5 पाप कर्म को छोड़कर नियम से सत्संग ध्यान करेंगे, अपनी ईमानदारी की कमाई में जिएंगे, उसके घर में आनंद ही आनंद होगा। उसके घर में एसी नहीं होगा, लेकिन एसी वाले को बेसी दुख होगा, या बिना एसी के सत्संगी को आनंद होगा। समझ गए ना, ये महिमा है। तो मौज कैसे है? मौज होगा जब तुम्हारा जीवन कहे कबीर निज रहनी सुधारी, समारी और सदा आनंद रहे नर नारी। रहनी गहनी जब सुधरेगा ना, खान पान विचार बुद्धि विवेक, आहा देखिए जीवन कैसे सुखमय हो जाता है। सुख यहाँ है। आदमी ढूंढता है धन में, रुपया में, पैसा में, अरे वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। तो हमारा जीवन जो है सत्संगमय हो। गुरु हमें जीवन की दिशा बताते हैं, सत्संग में आते हैं, संत के समीप आते हैं तो जीवन की दिशा बताते हैं कि कैसे चलना है। रोता हुआ बालक सत्संग में आता है, सदगुरु के शरण में आता है, करनधार सदगुरु नावा के शरण में आता है, कुम्हार के हाथ में आता है, उसके अंदर के धीरे धीरे सब पाप वृत्ति को सत्संग और ध्यान की युक्ति बता करके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार को बाहर निकाल कर सुसंस्कार भरते चले जाते हैं। और जैसे जैसे सद्बुद्धि सद्गुण सत्संस्कार आते जाता है, वैसे वैसे जीवन सुखी होते जाता है, आनंद आते जाता है। तो सतगुरु पशु मानुष करें। जन्म लिए हैं, कोई ज्ञान ही नहीं है। पशु और मनुष्य दोनों का बच्चा में कोई फर्क होता है? मनुष्य का बच्चा भी बालपन में देखिएगा अपना ही पैखाना गिंजने लगता है, उसको होश रहता है, ज्ञान रहता है। लेकिन ज्ञान कब होगा? जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके ऊपर प्रभाव संसार का पड़ता है। जान लीजिए, किसी भी आदमी का जो जीवन होता है ना, व्यक्तित्व होता है अच्छा बुरा, जो आदमी दुनिया में बनता है ना अच्छा बुरा, वो 3 चीज़ से बनता है। महर्षि अरविंद लिखते हैं, पहला है उसका प्रीवियस बर्थ इम्प्रेशन, पूर्व जन्म का संस्कार, वह भी काम करता है। दूसरा है परवरिश, माता पिता, डीएनए, माँ बाप का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो वो फिर लिखते हैं। और तीसरा है एसोसिएशन, कंपनी, संग, सराउंडिंग, वातावरण। तो कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार पर हमारा कोई बस नहीं, क्योंकि हम पीछे के जन्म में क्या किए वो इस जन्म में तो कुछ नहीं कर सकते उस पर। वो पीछे किए वो तो हो गया। अब माँ बाप हमने अपनी इच्छा से चुना नहीं है, जो मिलना था मिल गया। सबके माता पिता जो परमात्मा ने दिया वो मिला है, कोई अपने मन से चुना तो नहीं कि हम इनका ही पुत्र बन के आए, हम लोगों ने ऐसा चयन तो नहीं किया। तो कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार और माता पिता, इन दो पर हमारा अभी कोई बस नहीं है। अभी हमारे पास एक ही चीज़ है,
अगर इस एक का चयन ठीक हुआ तो पीछे के दोनों ठीक हो जाएंगे। माता पिता भी अगर अच्छे संस्कार के नहीं हैं, अब मैं हिरण्यकश्यप की बात कर रहा था, प्रहलाद हो जाएंगे आप। पीछे के जन्म के संस्कार अच्छे नहीं हैं, माता पिता भी हमें ऐसे मिले जिनका खान पान आचरण ठीक नहीं रहा हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहे हों, खाओ पियो लूट के लाओ कूट के खाओ वाले रहे हों, अपराध कर्म में रहे हों, बेईमानी में रहे हों, ये भी हमको अच्छा नहीं मिला। लेकिन अगर इन दो दोषों के बावजूद एक जो हमने चुना है वो है हमारे दोस्त, हमारे संग, हमारे मित्र, अगर हम इसका चुनाव सही कर लिए तो वो कहते हैं पीछे के दोनों दोष कट जाएंगे। प्रसंग मजरम पासम आत्मना कवियो विदुहु स एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपवृतम। संसारी का संग करोगे बंधन का कारण बनेगा, दुर्गुण तुम्हारे चरित्र में बढ़ेगा। लेकिन वही साधु मतलब सज्जन, सत्पुरुष, सद्गुण युक्त, पाप कर्म से रहित रहने वाला, ऐसे सत आचरण में रहने वाले लोगों का संग करोगे, सत्संगी का संग करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में सद्गुण आ जाएगा, पूर्व जन्म का संस्कार, इसका प्रभाव, परवरिश का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मूल है सत्संग और ध्यान। तो ऐसा संग करो जो सत्संग और ध्यान की प्रेरणा देता हो। उन लोगों के संग में रहो जहाँ सत्संग ध्यान की प्रेरणा मिलती हो, तो अपने धीरे धीरे सत्संग से विवेक जगेगा और ध्यान से उस विवेक पर स्थिरता आएगी, आचरण उस ज्ञान के अनुकूल बनते चला जाएगा। तो सत्संग और ध्यान जहाँ मिले, साधु संग गुरुदेव वहाँ चली जाइए और ज्ञान भक्ति उपदेश वहाँ से पाइए। संगत ही जर जाए न चर्चा राम की, आ दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। ऐसे संग जहाँ भगवान की चर्चा न हो, ऐसे संग जो लोग भगवत भक्ति नहीं रखते हों, जो पाप कर्मों से दूर रहकर भगवान की भक्ति की महिमा का गुणगान करने वाले न हों, कहते हैं वैसे संग को जरा दो। जाके प्रिय न राम बै देही अतज्य ताहि कोटि बैरीम सब यद्यपि परम स्नेही। जिनको भगवान में प्रेम नहीं है वो आपको कितनो प्रिय हो उसका संग छोड़ दो, नहीं तो वो तो आप डूबेगा ही। मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तराई। लोहा का संग करके जल को पार करना चाहोगे तो डूब जाओगे। वैसे जो लोग संसार के भोग विलास में रहते हैं, जो भगवान की चर्चा ध्यान साधना जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे पत्थर लोहा के संग में रहोगे, भवसागर में डूब जाओगे, 84 की धार में बह जाओगे, मानव शरीर चला जाएगा। तो सत्संग करना चाहिए, सज्जन का संग करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जब जीवन सत्संग और ध्यानमय हो जाएगा तो आप महान हो जाइएगा। पूज्य होत नर जगत में अस सत्संग प्रभाव। सत्संग का प्रभाव देखिए, कौन पूछता है जूता बनाने वाले चमार को? कोई आदर करता है, कोई मान देता है, लेकिन वो रविदास रामानंद के संग में पढ़ते हैं। अब गुरु रामानंद रविदास को इतना महान बना देते हैं कि उनके राज्य के राजा पीपा उनके आकर के शिष्य बन जाते हैं। मीराबाई जाके उनके चरणों में लेट जाती है और गुरु रविदास बनकर के जगत पूज्य हैं। वो सत्संग का प्रभाव है। सबरी को कौन पूछता जी? भीलनी को, जंगल की अनपढ़ महिला को कोई पूछता? पलाश की फूल भी नहीं थी वो। रूप के भाव से देखो तो पलाश का फूल में गुण नहीं होता, सुंदरता होती। तो पलाश की फूल भी नहीं होती अगर भगवत भक्ति नहीं होती तो। पर रूप नहीं है, जाति नहीं है, लेकिन मतंग ऋषि का संग है। और कितनी महान हो जाती है कि जूठे बेर सबरी के खाए, उसके जूठे बेर राम खा लेते हैं। कितनी महिमा हो जाती है उसकी।
पूज्य हो जाती है ना। तो कबीर साहब जुलाहा, मुसलमान घर में पले बढ़े, जुलाहा का काम करते थे, कितना आदर होता। सत्संग का प्रभाव देखिए, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, जग जीते जात जुलाहा, गर्व से करें गए जुलाहा हूँ, दुनिया जीत के जाने वाला जुलाहा हूँ। कैसे बोलते हैं, पूजा हो रही ना उनकी, सब संतन की बड़ी बड़ी, धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्धि, शंकर रामानंद धन्य नगारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी। नाम लेते हैं ना उनका, गुणगान करते हैं ना, पूजा होती है ना उनकी। कहाँ से संग महान बना दिया, इसीलिए कहा संग से महिमा आती है। आज क्या हो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ से दिशा उल्टी हो गई ना तो नरक है, और यहाँ से दिशा सही हो गई ना तो रत्नाकर हो आज। पर वाल्मीकि मिल गए तो तुम, नारद मिल गए तो वाल्मीकि हो जाओगे तुम। मूल बात, किस दिशा में चले, किनके संग में पड़े, ये महिमा है। तो इसीलिए कहा कि बच्चे आज, क्या नाम है उसका, वेदांत। अच्छा, वेदांत का मतलब ही होता है, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत उस ज्ञान को कहते हैं जिसका प्रमाण उपनिषद में है, और उपनिषद ऋषियों की वह वाणी है जो आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंच गए हैं। मतलब वेद का अंत, उस अवस्था को प्राप्त कर लेना जहां जाकर फिर ज्ञान कुछ जानना शेष न रह जाए। जिस अवस्था में सब कुछ जाना जाता है, सर्वज्ञता आ जाती है, उसी अवस्था का नाम वेदांत है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है वेदांत की प्राप्ति, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाना। तो आज उसका जन्मदिन या उसके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। जन्मोत्सव के रूप में उसका यह सत्संग रखा गया है कि ताकि उसका जीवन जो है ना वो सुखमय हो, आनंदमय हो, यशस्वी हो, भक्तिमय हो, दीर्घायु हो। यही उद्देश्य है ना। जो कन्फ्यूशियस पूछ रहा है, लाओ कन्फ्यूशियस से जो पूछ रहा है एक पिता, वही उद्देश्य है उनके नाना नानी का कि हमारा नाती जो है एकदम संसार में दीर्घायु हो के रहे, यशस्वी हो के रहे, हम लोगों के कुल का नाम रोशन करे। यही उद्देश्य है ना। तो ये जीवन की दिशा है ना। आप उसको सत्संग का संस्कार दे रहे हैं तो क्या होगा, आगे जाएगा। ज्ञान यज्ञ है ना, मस्तिष्क पर, बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा यज्ञ है ये। जिस निमित्त यह यज्ञ होता है वह बड़ी ऊंचाई पर होता है। आप सुने होंगे भगवान बुद्ध गए सत्संग करने, माता पिता आकर के प्रणाम किया तो कहा कि दीर्घायु भवा। अब बच्चा प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध शांत हो गए। तो उनके माता पिता ने कहा हमारे पुत्र को आपने दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कहा बच्चे को बैठाइए, सत्संग में सुनाइए, बैठिए सुनिए। जब सत्संग सुना, सत्संग खत्म हो गया, वो आया बच्चा, जब प्रणाम किया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि दीर्घायु भवा। तो उनके माँ बाप ने कहा कि आपने पहले उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जैसा आप चाहते थे वैसी आयु नहीं थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव में आकर के सत्संग सुनने का परम फल इसको मिला कि आपके इच्छा अनुकूल उसकी आयु बढ़ गई है। इसीलिए मैंने भी अपनी ओर से आशीर्वाद दे दिया कि जाओ दीर्घायु हो जाओ। तो कर्म है, इसकी बड़ी महिमा है। मार्कंडे जी का पढ़िएगा ना, मार्कंडे पुराण, उसमें तो दिया ही है, 5 साल की उम्र थी उसकी। लेकिन
सप्तऋषियों ने जब देखा तो कहा कि अरे क्या करें। ज्योतिषी बोला कि ऋषि महर्षि लोग को बुलाकर प्रणाम करवाइएगा। तो जो आए घर में बड़े लोग तो सबको प्रणाम करवाता था, सबसे आशीर्वाद दिलवाइए, इसको सबसे आशीर्वाद दिलवाइएगा। आशीर्वाद के फल से आदमी की 4 चीज़ें बढ़ जाती है ना, आयुर्विद्या जशो बलम। आयु भी बढ़ जाती है, विद्या भी प्राप्त होता है, जस भी होती है, स्वस्थ भी हो जाता है। तो आशीर्वाद इसको दिलाते रहना। वो जो आए सबको प्रणाम करे, प्रणाम करने से सबकी शुभकामना मिलती थी। ऐसे होते होते सप्तऋषि भी एक दिन आए, उसको भी प्रणाम किया, उन्होंने भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। कहा महाराज इसकी आयु तो 5 साल थी। उन्होंने कहा कि जब वृथा न होई देव ऋषि वाणी, भाई हमने बोल दिया दीर्घायु हुआ तो अब हमारी जिम्मेवारी है ना कि इसको दीर्घायु करूं। अब फिर उन लोगों ने उस बच्चे को लेकर गए, उसी तरह कथा में आती है कि लेकर आगे जाते हैं, फिर प्रणाम करवा देते हैं। जो आता था तो कहा था प्रणाम कराना, ऐसे आगे ले गए हैं। फिर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा, बालक प्रणाम किया, प्रसन्न होकर कहे दीर्घायु भव। कहा आपने तो 5 साल आयु लिखी। तो कहा कि अच्छा चलो भाई, इतनी लंबी आयु दी उनकी कि बहुत लंबी आयु दिया। तो आशीर्वाद में, शुभकामनाओं में बल होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि आयुर्विद्या जसो बलम, आयु विद्या जस और बल बढ़ता है। तो हम सभी लोग, अब यहाँ पर ज्ञान यज्ञ हुआ है, हम सब लोग यहाँ आए हैं, उसको आशीर्वाद देना आए हैं, उसके दीर्घायु होने, सुखी होने का ही ना शुभकामना लेकर आए हैं।